हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ ऑनलाइन मॉर्गेज एडवाइजर, जो कि एक यूके फर्म बेस्ड है, विच इंडियन सिटी इज अनहैप्पीएस्ट इन वर्ल्ड टू बाई अ हाउस। आपको बताना है यूके की एक फर्म ने, जिसका नाम है ऑनलाइन मॉर्गेज एडवाइजर, के अनुसार यानी इनके सर्वेक्षण के अनुसार जो घर खरीदने के लिए दुनिया में सबसे नाखुश भारतीय शहर कौन सा है, आपको ये बताना है। दोस्तों, आपका ऑप्शन हो गया मुंबई, न्यू दिल्ली, सूरत और कोलकाता। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मुंबई जो है ये वर्ल्ड का सबसे अनहैप्पीएस्ट शहर है घर खरीदने के मामले में। आइए इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों, आ सर्वे बाय अ यूके फर्म हैज फाउंड मुंबई एमर्ज द लीस्ट हैप्पी प्लेस टू बाय अ हाउस इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया टू बाय प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ल्ड की में आपकी ये लिस्ट है, यानी वर्ल्ड का सबसे अनहैप्पीएस्ट सिटी ये आया हुआ है। ओके, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, यानी सबसे ज्यादा महंगा शहर है घर खरीदने के मामले में। ओके, किसका है ये? ऑनलाइन मॉर्गेज एडवाइजर, जो कि एक यूके फर्म बेस्ड है, इसने ये सर्वे किया हुआ है। ओके, और मुंबई का स्कोर रहा है 17.1%। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ये तो रही आपके सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री सिटी। तो ये अब बात करते हैं इंडिया की सबसे हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है। तो दोस्तों, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अमंग द टॉप हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बाय अ हाउस। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि सबसे हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है घर खरीदने के मामले में भारत में। तो दोस्तों, ये आपकी टॉप 10 में रही, यानी वर्ल्ड की जो लिस्ट आई है हैप्पीएस्ट में, उसमें टॉप 10 में ये 5th स्थान पे रही। आइए और जानते हैं। तो दोस्तों, घर खरीदने के शीर्ष 20 सबसे कुशल शहरों में आपका चंडीगढ़ 5वें स्थान पर रहा, यानी टॉप जो 20 लिस्ट रही उसमें चंडीगढ़ को 5th रैंक मिली। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं और कौन से इंडियन सिटीज हैं जो टॉप 20 में रहे। तो दोस्तों, जयपुर ये आपका 10th नंबर पे रहा, चेन्नई 13वें नंबर पे, इंदौर और लखनऊ जो है 17 और 20वें नंबर पे रहे। ओके, सर्वेक्षण में कहा गया कि स्पेन में बार्सिलोना और इटली में फ्लोरेंस संपत्ति खरीदने के मामले में सबसे कुशल स्थान है। तो याद रखिएगा, यानी टॉप लिस्ट में टॉप 1 पे कौन रहा, तो वो आपका रहा बार्सिलोना का, कौन? स्पेन का बार्सिलोना हो गया और इटली का फ्लोरेंस हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट विच कंपनीज एम्प्लॉयर्स आर बेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। आपको बताना है हाल ही में फोर्ब्स की सूची के अनुसार कौन सी संपत्ति से नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर दुनिया में सबसे अच्छे नियोक्ता हैं। ओके, आपके ऑप्शन है रिलायंस, एप्पल, HCL और माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि HCL। तो दोस्तों, HCL जो है ये टॉप पे रहा आपके एम्प्लॉयर्स के लिस्ट में, यानी कि बेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड जिस कंपनी के हैं वो है आपका HCL। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, HCL जो है ये लगातार जो है दूसरे वर्ष इसने इस लिस्ट में टॉप किया है, यानी बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में HCL ने लगातार 2nd वर्ष टॉप किया है। ओके, अगर HCL की बात करें तो दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। ओके, ये एक इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है। ओके, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 11 अगस्त 1976 को इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसके फाउंडर यानी जो संस्थापक थे HCL के वो थे आपके कौन? शिव नाडर। और जो प्रेजेंट में CEO हैं वो हैं आपके C विजय कुमार। ओके, याद रखिएगा कौन है इसके CEO? C विजय कुमार इसके CEO हैं। ओके, बात करें HCL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। ओके, HCL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ माउंट हैरियट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या किया गया है।
आपके ऑप्शन है माउंट बैरन कर दिया गया, माउंट अंडमान, माउंट मणिपुर या माउंट निकोबार। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि माउंट मणिपुर। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में डाउट भी कर सकता है आपको। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या रखा गया, मणिपुर। तो आप इस पे जो है ऑप्शंस इसको याद रखिएगा, क्या है इसका, मणिपुर ही इसका करेक्ट आंसर है। और कहाँ पे है ये, अंडमान निकोबार में है। ओके, आइए और जान लेते हैं कि और किन नामों को बदला गया है हाल ही में। दोस्तों माउंट हैरियट जो कि कहाँ पे है, काला पानी अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम अब हो गया माउंट मणिपुर। ओके, और बात करें जो चेंज नेम्स की, तो दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल जंक्शन रख दिया गया। ओके, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई रख गया। ओके, आप लोग इसे याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम बदल करके ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट कर दिया गया है। ओके, असम कैबिनेट हैज अप्रूव्ड राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो दोस्तों राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। और जो आपकी मिड डे मील स्कीम जो चल रही है उसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री न्यूट्रिशन स्कीम, यानी प्रधानमंत्री पोषण अभियान। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बाय विच गवर्नमेंट मेरा घर मेरा नाम योजना हैज बीन स्टार्टेड। यानी आपको बताना है हाल ही में किस सरकार के द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है। आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गांव और शहरों की लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है। तो दोस्तों किस लिए शुरू की, जो लाल लकीर के भीतर जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो गांव यानी रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरिया, ये दोनों जगह स्कीम है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको जो है मालिकाना हक दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अब इस वर्ड की, यानी लाल लकीर वो कौन सी जगह। तो दोस्तों लाल लकीर जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जो गांव की बस्ती का हिस्सा होता है। ओके, और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो, एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड नहीं होनी चाहिए, वो सभी लैंड आपकी लाल लकीर के नाम से आपकी रजिस्टर्ड होंगी। ओके, और उन्हीं पे आपको मालिकाना हक दिया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कंपनसेशन ऑफ 2 लाख रुपी फॉर द फार्मर्स हु लॉस्ट देयर क्रॉप्स इन फ्लड एंड रेन। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाढ़ में अपनी फसल बर्बाद करने वाले किसानों के लिए 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने यह घोषणा की है जिन्होंने अपनी फसल, यानी उन किसानों के लिए जिन्होंने अपनी फसल बाढ़ या तो बरसात के कारण बर्बाद हुई उनकी फसल पे 2 लाख का क्या दिया जाएगा, बीमा यानी कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा। ओके, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश कैपिटल आपको पता होगा लखनऊ है। ओके, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं आपके आदित्य योगीनाथ जी, और जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, और दोस्तों बात करें यहाँ पे लोकसभा के लिए कितनी सीट्स हैं, लोकसभा के लिए आपकी 80 सीट्स हैं और राज्यसभा के लिए 31 सीट्स हैं। ओके, और यहाँ पे 2 सदन व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा भी है और लेजिस्लेचर यानी कि विधान परिषद भी यहाँ पे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 क्रिकेट। आपको बताना है T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। आपके ऑप्शन हैं जसप्रीत बुमराह, शाकिब उल हसन, भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा। तो इसके आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शकीब उल हसन। ये दोस्तों आपके बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ओके, और ये एक ऑलराउंडर है। ओके, आइए और जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों शकीब उल हसन
ये क्या है, ऑलराउंडर हैं जो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। इन्होंने हाल ही में हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में। तो इससे पहले कौन था, तो दोस्तों इससे पहले श्रीलंका के बॉलर थे कौन, लसित मलिंगा जो है, इनके विकेट जो है सबसे हाईएस्ट थे। अब इनकी जगह किसने ले ली, शाकिबुल हसन ने ले ली। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स बाय फोर्ब्स इंडिया। आपको बताना है फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन हैं रश्मिका मंदाना, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रश्मिका मंदाना। इनको जो है सबसे ज़्यादा क्या मिला है, प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में इनको रखा गया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आइए और जानते हैं। तो फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में शीर्ष स्थान पर रश्मिका मंदाना ने समंथा और विजय देवरकोंड और यश को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। अपने सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज करते हुए रश्मिका मंदाना सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में शीर्ष स्थान पर रही। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द पीएमओ। आपको बताना है हाल ही में पीएमओ में नए संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अश्विनी खरे, मीरा मोहंती, सुधांशु मित्तल या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मीरा मोहंती। तो दोस्तों मीरा मोहंती जो है इनको क्या अपॉइंट किया गया है, न्यू ज्वाइंट सेक्रेटरी इन पीएमओ, यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट इनको अपॉइंट की गई। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सीएम ऑफ उत्तराखंड हैज अनाउंस्ड टू नेम पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया आफ्टर होम। तो आपको बताना है हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। आपका दोस्तों ऑप्शन हैं तीरथ सिंह रावत, हरीश रावत, नारायण दत्त तिवारी और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नारायण दत्त तिवारी। दोस्तों ये क्या है, फॉर्मर सीएम है यहाँ के। ओके, ये दोस्तों आपके उत्तराखंड के भी और यूपी के भी सीएम रहे हैं। ओके, तो ये आपके दोनों जगह के सीएम थे और इनको जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है पंतनगर का उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नारायण दत्त तिवारी रख दिया गया है। ओके, तो आइए अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स। दोस्तों उत्तराखंड ये रहा आपका मैप में, ये आप हाईलाइटेड है, उत्तराखंड हो गया आपका। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, ये आपका यूपी है। ओके, तो दोस्तों ये आपकी जो बाउंड्री शेयर करता है वो किससे करता है, ये उधर आपका यूपी हो गया, इधर आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड जो है आपका यूपी से और हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। तो दोस्तों इधर आपका क्या है, ये आपका नेपाल है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी एक तो नेपाल से हो गई, ये आपका क्या है चाइना बेस्ड तिब्बत रीजन, यानी तिब्बत से हो गई। ओके, तो ये आपकी दो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ की कैपिटल की। दोस्तों यहाँ की जो कैपिटल है वो आपकी देहरादून है, जो कि विंटर कैपिटल है। और समर कैपिटल की बात करें तो गैरसैंण जो है यहाँ की समर कैपिटल है। और उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी, यानी जो फॉर्मेशन है, वो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, जो आपके यूपी से अलग होकर के इसको बनाया गया था। जो प्रेजेंट गवर्नर है यहाँ के वो कौन है, गुरमीत सिंह यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है। और सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के प्रेजेंट सीएम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय L&T एजुटेक एज इट्स सीईओ रिसेंटली। आपको बताना है हाल ही में L&T एजुटेक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन हैं नवरंग सैनी, सब्यसाची दास, सज्जन जिंदल और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब्यसाची दास जो है इसके सीईओ बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें ये आपके नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे आपके इंजीनियरिंग बेस। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए इनके बारे में और जानते हैं।
तो दोस्तों L&T ने कहा है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म उद्योग के लिए तैयार प्रतिभा बनाने, यानी ये लोग प्रतिभा तैयार करेंगे आगे के टेक्नोलॉजी के लिए मदद करने के लिए एक नया उद्योग आधारित एप्लीकेशन आधारित व्यवहारिक उन्मुख हाइब्रिड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये देश में ऑनलाइन शिक्षा क्रांति के बनाने के लिए बुनियादी ढांचे क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुटेक को लॉन्च करने की घोषणा की है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि L&T ने एजुटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ये हाल ही में बहुत ही जल्दी में शुरू किया था, जिसका एम क्या है, लोगों को जागरूक करना और उनमें प्रतिभा बनाने की कोशिश करना। ओके, जिससे उनको नया टैलेंट सीखने को मिले और हमारे आने वाली जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी के बारे में और अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और सपोर्ट मिल सके और हम लोग आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।